सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। दिव्यांगों की शिक्षा के लिए सदैव समर्पित है करियर सक्सेस स्कूल दिव्यांग विद्यालय डॉक्टर ज्योति भूषण मिश्रा। भोजू वीर सरसौली स्थित स्याही प्रकाशन के उद्गार सभागार में 29 मार्च को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर परिचर्चा प्रशिक्षण के प्रथम सत्र का एवं साहित्यिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता पंडित सतीश द्विवेदी कुंडित एवं मुख्य अतिथि अवधेश पाठक पूर्व ब्लॉक प्रमुख चिरई गांव रहे। वहीं कवियों में शायर समीम गाजीपुरी, सिब्बा ममगई, माधुरी मिश्रा, डॉक्टर प्रियंका तिवारी, प्रीति जायसवाल, प्रियंका अग्निहोत्री, सुनील सेठ, झरना मुखर्जी, राम नरेश पाल आदि लोग उपस्थित रहे। काव्य सभा का सफल संचालन डॉक्टर लियाकत अली और सुनील सेठ ने किया। धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाशानंद जी ने किया। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। पहले आप सभी जानते थे कि 10+2 सिस्टम हुआ करता था, अब इसे बदल करके 5+3+3+4 का एक सिस्टम लागू किया जा रहा है। उसमें 5 का मतलब ये है कि हम 3 वर्ष तक प्राइमरी मतलब बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों में देंगे, बाल वाटिका में देंगे और फिर पहली और दूसरी कक्षा ये मिला करके 5 वर्ष ये होगा। और फिर 3 वर्ष वाला जो है वो 6 मतलब ये 5 वर्ष हुआ, फिर 3 वर्ष में जो है 2, 3, 4, 5 हुआ और फिर इसके बाद 3 वर्ष 6, 7, 8 हुआ और इसके बाद 4 वर्ष का, जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि 4 वर्ष का हमारा स्नातक का कोर्स होगा। बीच में चाहे कोई छात्र 1 वर्ष में अपना MA भी पूरा कर सकता है। और इसमें बदलाव जो व्यापक लाया गया है, आप सभी जानते थे कि पहले मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके एक विभाग होता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब नई शिक्षा नीति में उसे शिक्षा मंत्रालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये व्यापक बदलाव है और भारत सरकार चाहती है कि हम इनरोलमेंट जो करें बच्चों का वो प्राइमरी एजुकेशन में 100% हो और हायर एजुकेशन में 50% जो है इनरोलमेंट बच्चों का हो। और इसीलिए 3.5 करोड़ जो है सीटों का इजाफा किया गया है विभिन्न महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटियों में। और बच्चों को एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत हायर एजुकेशन में प्रवेश का एक प्राविधान किया गया है। और नेशनल जो मतलब एक एजेंसी है, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी जो है वो कंडक्ट कराएगी प्रवेश परीक्षाओं को और इससे प्रवेश दिलाया जाएगा। और इसमें बहुत बड़ा व्यापक बदलाव ये लाया गया है कि 2015 में भारत सरकार ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके जो लक्ष्य निर्धारित किया है, इसके तहत 2040 तक जो है ये शिक्षा में पूर्ण बदलाव लाते हुए और इसमें जो है कक्षा 6 से ही हम बच्चों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देंगे, कंप्यूटर एजुकेशन उनको सिखाएंगे, लैपटॉप और विभिन्न तरह के जो ऑनलाइन जो शिक्षण प्रशिक्षण के संसाधन हैं हमारे, उससे हम ट्रेनिंग का प्राविधान कर रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी व्यवस्था की जा रही है। ये लाइब्रेरी कहाँ बनाया जाएगा? डिजिटल लाइब्रेरी हर जगह जो है मतलब शुरुआत की जाएगी इसका व्यापक ढंग से जो है मतलब एक टेक्निकल डिपार्टमेंट भी होगा और जो एक साइट होगा और जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस समय जो यूनिवर्सिटियों को फंड देती है, अब उसको हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन में कन्वर्ट किया गया है। तो इस प्रकार से और उच्च शिक्षा में जो है मतलब सभी जो महाविद्यालय हैं और सारे यूनिवर्सिटियों को नाप की मान्यता लेनी पड़ेगी। नेशनल एक्रेडिटेशन जो काउंसिल है उससे मान्यता लेनी पड़ेगी कि वो नाप एक ऐसी संस्था है जो सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों को ग्रेडिंग प्रदान करती है। A ग्रेड देती है, B ग्रेड देती है कि उनके यहाँ कौन कौन से मतलब फैकल्टी है
एडमिशन का मतलब कैसे वो है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मतलब उस कॉलेज में है। तो ये तमाम तरह के बदलाव जो है शिक्षा में आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। और छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल से लेकर के माध्यमिक शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक इसमें बदलाव करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोच रखा है। आप सभी की बहुत इस कार्यक्रम के संदर्भ में जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने, मैडम ने विस्तृत जानकारी आप लोगों को दिया है, और शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 जो लागू की गई है, उसमें बहुत ज़्यादा मुझको तो पढ़ने का या समझने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि उसमें कई चीज़ें, जैसा कि हमको भी जानकारी है, कई चीज़ें जो सामाजिक समरसता है, समाज में जो आपसी भेदभाव है, शिक्षा का जो मूलभूत उद्देश्य है यही होना चाहिए कि सामाजिक भेदभाव खत्म हो, सामाजिक समरसता कायम हो समाज में, और जो आपसी गैप है, अशिक्षित को हम कैसे शिक्षित बनाएं, उसको कैसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ें, यही शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए। और साथ साथ तकनीकी एजुकेशन, टेक्निकल शिक्षा का भी समावेश होना चाहिए। हमारे नए बच्चे, नई पीढ़ी के लोग, नई जनरेशन के लोग कैसे समाज में अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाएं, और तकनीकी शिक्षा, तकनीकी ज्ञान भी उनको होना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत यह भी शायद समावेश किया गया है, तथा इसके साथ ही जो सामाजिक दायरा है उसको हम व्यापक कैसे बनाएं, समाज के वंचित वर्गों को कैसे उसमें जोड़ें, और वह शिक्षा जो लोगों को शिक्षा देने में लोगों को बोझ भी न महसूस हो, उनके ऊपर अत्यधिक बर्डन भी न पड़े, उसका भी समावेश किया गया है। आधुनिकता का भी समावेश है, तकनीकी शिक्षा का भी समावेश है। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 जब पूर्ण रूप में लागू होगी तो निश्चित तौर पे हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए लाभदायी होगी, और उसको लागू होना चाहिए, पूर्ण रूप में लागू होना चाहिए। सभी विश्वविद्यालय, सभी यूनिवर्सिटियों में पूर्ण रूप में लागू होना चाहिए।